बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10वीं की रियाजी की एक्सरसाइज 1.1 और उसका दूसरे सवाल के ये आखिरी दो पार्ट्स पाँचवां और छठा सॉल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये पहले चार पार्ट सॉल्व किए थे। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी मुकम्मल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाँचवें सवाल की तरफ हम चलते हैं। x जमा 1 बटा x जमा x बटा x जमा 1 बराबर है 25/12 और इसको हमने तजज़ी के ज़रिए से हल करना है। तजज़ी तभी हो सकती है जब हमारे पास जो मुसावात है वो दो दर्जी मुसावात की शक्ल में आई हुई हो। तो ये तो बटा की शक्ल में आई हुई है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये बटा को ख़त्म करें। बटा कैसे ख़त्म हो सकता है? बटा के नीचे वाली ये जो रकमें होती हैं ये जुज़ाफ़ अकल होती हैं। आपने यही सारी रकमें, एक रकम 12 है, एक x है और एक x जमा 1 है, ये बटा की नीचे वाली जो रकमें हैं ये जुज़ाफ़ अकल है और इनसे आपने बराबर के दोनों तरफ ज़रब करना है। यहाँ पर लिखना है से दोनों तरफ ज़रब करने से, और दोनों तरफ हर रकम को ज़रब करवाना है। इसको भी ज़रब करवाएंगे जुज़ाफ़ अकल के साथ, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x इंटू x जमा 1, ये जुज़ाफ़ अकल हो गया। इसके साथ पहले ज़रब करवाएंगे x जमा 1 बटा x के साथ, फिर इस जुज़ाफ़ अकल को हम इस दूसरी रकम के साथ ज़रब करवाएंगे x जमा 1 के साथ, फिर इसी जुज़ाफ़ अकल को हम 12x इंटू x जमा 1 को 25/12 के साथ भी ज़रब करवाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें कटती हैं वो हम कटवा देंगे। इधर x के साथ गया, यहाँ पर x जमा 1 इस x जमा 1 के साथ गया और यहाँ पर 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रकमें बचेंगी वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर बच रहा है 12 और एक x जमा 1 है और यहाँ पर बटा के ऊपर भी x जमा 1 है। यहाँ पर 12x है और इधर दरमियान में ज़रब है और x वाली रकम बची हुई है। उसके बाद इस बराबर की इस साइड पर हमारे पास 25 है और यहाँ पर x इंटू x जमा 1 ये रकम बची हुई है। जो रकमें बच गई उनको लिख लिया। अब हम इनको ज़रब करवाएंगे। पहले हिंसे के साथ ज़रब करवाना है, फिर इसी पहले हिंसे को दूसरे के साथ ज़रब करवाना है। देखें, x को x के साथ ज़रब करेंगे, x की ताकत 2 होगा, फिर इसी x को जब 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। जब पहले हिंसे के साथ दोनों को ज़रब करवा देते हैं तो फिर दूसरे हिंसे को इन दोनों के साथ ज़रब करवाते हैं। अब दूसरे हिंसे को इस पहले हिंसे के साथ ज़रब करवाएंगे। एक को जब x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x फिर आ जाएगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 1 ही आता है। अब 12 x और x आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो जब x के साथ ज़रब हो तो x की ताकत 2 हो जाती है, क्योंकि इनकी पावर जो है वो आपस में जमा हो जाती है। इसकी पावर नहीं है तो 1 है, इसकी भी पावर अगर नहीं है तो 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25x जो है इधर अंदर वाले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। 25x को इस x के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 25x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 हो जाएगा। उसके बाद 25x को जब 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो दोबारा हमारे पास 25x ही आएगा। अब इसको आप थोड़ा सा मुख्तसर कर लें कि ये भी x वाली रकम है और ये भी x वाली रकम है, इन दोनों को जमा कर लें। इसका दीदी सर भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 में 1 जमा करें तो 2x हो जाएगा और बाकी ये सारी रकमें जो हैं हम उसी तरह लिख लेंगे। अब 12 जो है ब्रैकेट से बाहर पड़ा है, इसका मतलब ये है कि 12 अंदर वाले सब हिस्सों के साथ ज़रब होगा। तो 12 को ज़रब करवाएं, ये हो जाएगा 12x की ताकत 2। 12 को जब 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 12 2 24 और साथ में x। 12 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 12 एकम 12 होगा और ये 12x पहले से पड़ा हुआ है। ये 25x की ताकत 2 जमा 25x बराबर के इस साइड पर पहले से आ रहे हैं। अब आप इसको मुख्तसर करें। x की ताकत 2 वाली रकम में x की ताकत 2 वाली रकम जमा होगी। इसका दीदी सर 12, इसका भी 12, तो ये हो जाएगा 12 और 12 24, साथ में हम x की ताकत 2 लिखेंगे। उसके बाद x वाली रकम अकेली है इस साइड पर, तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे और अकेला हिस्सा है इसको भी उसी तरह लिख देंगे। तो ये वाली सारी जो रकमें हैं अगर मैं बराबर के उस साइड पर ले जाऊँ तो यहाँ पर तो 0 बचेगा। इधर हम 25x की ताकत 2 जमा 25x, ये जो पहले से पड़ा है ये उसी तरह लिख देंगे। ये वाली जो रकम है इधर आएगी तो -24x की ताकत 2 होगा। ये जमा 24 है, इधर आकर -24x, ये जमा 12 है, इस साइड पर आकर -12 हो जाएगा। हम इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है इसको इधर लिख लें और 0 को हम उधर लिख लें और साथ में मुख्तसर भी करते जाएं। जो एक जैसी रकमें हैं वो आपस में जमा नफ़ी होंगी। ये भी x की ताकत 2 वाली रकम, वो भी x की ताकत 2। 25 और नफ़ी 24 है, तो 25 में से 24 को आप माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 हम शुरू में लिखते नहीं हैं। इसी तरह जमा 25 है और x है ये वाली रकम और ये भी x वाली रकम है। 25 में से 24 निकालें तो फिर हमारे पास 1 बचेगा और जमा का 1 होगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है, और x के से पहले आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास एक रकम और है -12 और ये बराबर 0 हम इस साइड पर लिख रहे हैं।
اب ہم اس کو تجزی کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ جو درمیان والا ہندسہ ہے اس کو رفع عمل میں لکھ لیں، علامت بھی ساتھ لکھنی ہے، اور جو آخری ہندسہ ہے اس کو بھی رفع عمل میں لکھ لیں۔ اب خود سے دو ہندسے ڈھونڈیں جن کو جمع کریں یا نفی کریں تو درمیان والا ہندسہ بنے، اور اگر انہی دونوں ہندسوں کو ضرب کریں تو یہ آخری ہندسہ -12 بنے۔ تو دو ہندسے ہیں، ایک 4 ہے اور ایک 3 ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ان کے ساتھ علامتیں کون سی ہوں گی؟ 4 کے ساتھ جو ہے وہ ہم جمع کی علامت لگائیں گے، کیونکہ جو علامت ہمیں درمیان میں چاہیے ہو ہم بڑے ہندسے کے ساتھ وہی علامت لگاتے ہیں۔ اب ہمیں 1 چاہیے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر 3 کے ساتھ نفی لگانا پڑے گا۔ اگر 3 کے ساتھ ہم جمع لگا دیں تو دونوں علامتیں ایک جیسی ہو جائیں گی، 4 اور 3 7 ہو جائے گا۔ تو 3 کے ساتھ نفی لگانی ہے تاکہ 4 میں سے 3 ہم نکالیں تو 1 بچے اور ساتھ میں علامت بڑے ہندسے کی۔ اب انہی دونوں ہندسوں کو جمع 4 اور -3 کو آپ ضرب کریں تو یہ نفی 12 بننا چاہیے، تو علامتوں کو بھی ضرب کریں، جمع نفی نفی، اور 4 3 12 ہو گیا۔ تو یہی دو ہندسے جو ہیں وہ ہم یہاں پر لکھیں گے۔ یہ درمیان والی رقم نہیں لکھنی پڑتی، پہلی اور آخری رقم اسی طرح لکھ لیتے ہیں، درمیان والی رقم کی جگہ پر یہ دونوں ہندسے لکھیں گے، جمع 4 اور اس کے ساتھ یہی درمیان والا جو متغیر ہے وہ لکھیں گے، x ہے تو x لکھیں گے، جمع 4 اور دوسرا نفی 3 ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم x لگا دیں گے۔ اب آپ نے ان دو میں سے نہ کچھ کامن لینا ہے۔ پہلے دو میں سے دیکھیں x کامن جا رہا ہے اور ہمارے پاس اندر یہاں پر بچے گا x، کیونکہ x کی طاقت 2 میں سے ایک x باہر چلا گیا ہے۔ یہاں پر 4x تھا، x باہر چلا گیا، صرف ہمارے پاس 4 رہ جائے گا۔ اور ان دو رقموں میں سے یہ علامت اسی طرح لگا دیں اور دیکھیں ان دونوں میں سے کیا کامن ہے، 3، کیونکہ 3 والا ٹیبل جو ہے وہ 12 پر جاتا ہے۔ یہاں پر 3x تھا، 3 باہر چلا گیا، اندر ہمارے پاس صرف اور صرف x رہ جائے گا۔ علامت کو لازمی ضرب کروانا ہے، یہ نفی نفی جمع ہو جائے گا، 3 والا ٹیبل جو ہے 12 پر 4 دفعہ جاتا ہے، برابر ہے 0۔ اب آپ دیکھیں x جمع 4 ادھر بھی ہے، x جمع 4 ادھر بھی ہے، تو یہ x جمع 4 ہم کامن لے لیں گے اور بریکٹ میں ہم وہ رقمیں لکھتے ہیں جو پیچھے رہ جائیں۔ یہاں پر x جمع 4 تھا، وہ ہم نے کامن لے لیا، پیچھے ہمارے پاس x بچا، یہاں سے بھی x جمع 4 باہر گیا، ہمارے پاس نفی 3 رہ گیا۔ اب x کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے آپ ایسا کریں، x جمع 4 کو بھی 0 کے برابر رکھ دیں اور x نفی 3 کو بھی برابر 0 کے رکھ دیں۔ یہاں سے x کی قیمت ہمارے پاس جمع 4 ہے، برابر کی سائڈ پر آئے گا تو -4 ہو جائے گا، یہ نفی 3 ہے، برابر کی سائڈ پر آئے گا تو جمع 3 ہو جائے گا، اور یہ ہمارے پاس حل سیٹ ہے، ایک نفی 4 اور دوسرا x کی قیمت ہمارے پاس آئی ہے 3۔ اب ہم اس کی چھٹی جو سولو کریں گے، 2/x نفی 9 برابر ہے 1/x نفی 3 نفی 1/x نفی 4۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے کویشچن میں کیا ہے کہ بٹا کی نیچے والی رقمیں ہمارا اضافہ عقل ہوتی ہیں، تو یہی ہم اضافہ عقل لیں گے، x نفی 9 x نفی 3 اور x نفی 4 سے دونوں طرف ضرب کرنے سے، یہی جو اضافہ عقل ہے اس کو ہم ہر رقم کے ساتھ ضرب کروائیں گے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے x نفی 9 x نفی 3 x نفی 4، اس کو ہم ضرب کروائیں گے 2/x نفی 9 کے ساتھ، پھر برابر کی اس سائڈ پر پھر ہم یہی اضافہ عقل جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم 1/x نفی 3 کے ساتھ بھی ضرب کروائیں گے، اور آگے جگہ کم ہے تو یہ جو مائنس والی رقم ہے اس کو میں ادھر لکھ رہا ہوں -x نفی 9 x نفی 3 x نفی 4 کو ہم اس رقم کے ساتھ بھی ضرب کروائیں گے 1/x نفی 4 کے ساتھ۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں یہ x نفی 9 اس x نفی 9 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، تو جو رقمیں بچتی ہیں میں ان کو لکھ لیتا ہوں۔ یہ صرف 2 ہے تو 2 کو ہم ادھر سٹارٹ میں لکھ لیں گے، اور رقمیں ہمارے پاس بچی ہیں x نفی 3 اور x نفی 4۔ اب آگے یہاں پر آ جائیں، یہ x نفی 3 اس x نفی 3 کے ساتھ کینسل، برابر کی اس سائڈ پر ہمارے پاس بچے گا x نفی 3 اور x نفی 4۔ پھر آگے نفی ہے تو ہم نفی لگائیں گے، یہاں پر x نفی 4 کے ساتھ کینسل، ہمارے پاس بچے گا x نفی 9 اور x نفی 3۔ اب پچھلے کویشچنز کی طرح یہاں پر بھی ہم ضرب کروائیں گے۔ ضرب کیسے کروانی ہے؟ پہلے ہندسے کو پہلے کے ساتھ، پھر پہلے ہندسے کو دوسرے کے ساتھ، پھر دوسرے کو پہلے کے ساتھ اور دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، یہی قانون ہے۔ x کو x کے ساتھ ضرب کروائیں گے، x کی طاقت 2، نفی 4 کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو نفی 4x، نفی 3 کے ساتھ ضرب کریں نفی 3x، اور علامتیں بھی ضرب کروانی ہے، نفی نفی جمع 4 3 12۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، x کے ساتھ ضرب ہوگا، x کی طاقت 2، x کو نفی 4 کے ساتھ ضرب کروائیں گے نفی 4x، نفی 9 کو ضرب کروائیں گے x کے ساتھ تو نفی 9x اور نفی نفی جمع 9 4 36 ہو جائے گا۔ پھر یہ نفی اسی طرح ان دونوں کو ضرب کروا دیں، x کے ساتھ ضرب ہوگا، x کی طاقت 2 -3x -9x اور نفی نفی جمع 9 3 27 ہو جائے گا۔ اب آپ ان کو مختصر کر لیں درمیان والی رقموں کو، کیونکہ یہ درمیان میں ہر جگہ پر x والی رقمیں ہیں، ان دونوں کو آپس میں جمع کر لیں کیونکہ علامتیں ایک جیسی ہیں، 4 اور 3 7 ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، یہ دونوں علامتیں ایک جیسی ہیں، 9 اور 4 13x ہو جائے گا جمع 36، اور مائنس یہاں پر بھی اسی طرح ہو جائے گا، دونوں علامتیں ایک جیسی ہیں، 9 اور 3 12 جمع 27۔ اب اس 2 کو اندر ضرب کروا دیں، 2
x की ताकत 2 हो जाएगा, 2 को 7 के साथ ज़रब करवाएं, 7 2 14 हो गया और 12 2 24 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लें, ये वाली ब्रैकेट हम उसी तरह ओपन कर लेंगे। ये जो नफ़ी है ये इन तीनों के साथ ज़रब होगी, अंदर वाले हिस्सों के साथ, तो ये हो जाएगा नफ़ी x की ताकत 2 और नफ़ी नफ़ी जमा 12x और जमा नफ़ी नफ़ी का 27। अब आप देखें ये जमा का x की ताकत 2 है, ये माइनस x की ताकत 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये वाली साइड हम उसी तरह लिख लेंगे, इसको उसी तरह नीचे लिख लिया, इनको मुख्तसर करें। ये x की ताकत 2 वाली रकमें कट गई और x वाली रकमें आप देखें इसके साथ माइनस है और उसके साथ जमा है, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं। 13 में से 12 गया तो नफ़ी का 1 बचता है और x से पहले हम 1 लिखते नहीं हैं, x से पहले हम 1 नहीं लिखते। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाले दो जो खाली हिस्से हैं इनके साथ भी अलामतें मुख्तलिफ हैं। 36 में से 27 आप निकालें तो जमा का 9 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। अब आप ये वाली रकमें इस साइड पर ले आएँ, ये हो जाएगा 2x की ताकत 2 माइनस 14x जमा 24। नफ़ी x जब इधर आएगा तो जमा x हो जाएगा और जमा 9 जब बराबर इस साइड पर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। अब 2x की ताकत 2 उसी तरह, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, दोनों रकमें एक जैसी हैं और अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 14 में से 1 माइनस करें तो नफ़ी का 13x और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, खाली इनसे हैं तो ये आपस में माइनस होंगे। खाली का मतलब ये है कि इनके साथ x वगैरह नहीं है। 24 में से 9 निकालें तो 15 हमारे पास बचेगा। अब ये मुसावात मुख्तसर होकर 2 दर्जी मुसावात में आ गई है। अब यहाँ पर अब इसके हमने जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनेंगे? अगर x की ताकत 2 का अददी सर हो तो उसको आखिरी हिस्से के साथ फिर ज़रब करवाना पड़ता है, तो 2 को आप 15 के साथ ज़रब करवाएं तो 15 2 30 होता है। यानी कि अब दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास नफ़ी 13 और आखिरी जो हिस्सा होगा वो जमा का 30 होगा। 15 अब नहीं लिखना क्योंकि x की ताकत 2 का अददी सर है, तो उसके साथ हम ज़रब करवाएंगे, जो हिस्सा आएगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 हिस्से ढूंढने हैं जिनको जमा या नफ़ी करें तो 13 बने और ज़रब करें तो 30 बने। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं, नफ़ी का 10 और नफ़ी का 3, दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो 10 में 3 जमा करें तो 13 हो जाएगा। इन्हीं नफ़ी 10 और नफ़ी 3 को हम ज़रब करवाएं तो नफ़ी नफ़ी जमा और 10 3 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली और आखिरी रकम उसी तरह लिख लेते हैं। दरमियान वाली रकम में हम ये 2 हिस्से लिखते हैं, नफ़ी का 10 और नफ़ी का 3x। अब इनमें से जो कुछ कॉमन जाएगा वो हम लेंगे। एक तो 2 कॉमन है पहले 2 हिस्सों में से और एक x कॉमन है। यहाँ पर 2 था वो कॉमन चला गया, x की ताकत 2 था, एक x बाहर चला गया, सिर्फ एक x बचेगा। 2 वाला टेबल 10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है, x था वो बाहर कॉमन चला गया, नफ़ी उसी तरह। और इन दोनों में से 3 कॉमन है क्योंकि 3 वाला टेबल 15 पर जाता है, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा और जमा नफ़ी 3 वाला टेबल 15 पर 5 दफ़ा जाएगा। अब x नफ़ी 5 इधर भी है उधर भी है, ये x नफ़ी 5 कॉमन, यहाँ पर अंदर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा नफ़ी 3। अब x की कीमत मालूम करने के लिए x नफ़ी 5 को 0 के बराबर रख दें और 2x नफ़ी 3 को भी 0 के बराबर। यहाँ से x की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी 5 और यहाँ से नफ़ी 3 पहले इधर जाएगा, जमा 3 हो जाएगा और सिर्फ x की कीमत चाहिए तो हमें साथ में 2 नहीं चाहिए, 2 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हल सेट होगा। एक x की कीमत हमारे पास 5 आई है और दूसरी 3/2 आई है।